ये सब आज का जो सेशन है ना, इसमें हम लोग कोई न्यूमेरिकल, कोई फिजिक्स का थियोरेटिकल सेक्शन को हम लोग या फार्मूला सेक्शन को कवर नहीं करेंगे। बहुत दिन से तुम लोग बोल भी रहे थे कि अब कुछ एक बढ़िया स्टोरी सुनाया जाए, ठीक है ना। तो आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी एक सुनते हैं। और बढ़िया चीज़ है ये एक, जो काफ़ी सवाल पैदा किया, बहुत सवाल पैदा करके गया। और ये बोल सकते हैं आप कि आज उसका जवाब हमारे पास कुछ हद तक है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे मोटे क्वेश्चन मार्क्स जो हैं वो आज भी बने हुए हैं। तो आज का जो हमारा स्टोरी का पार्ट है वो एक बहुत बड़ा क्लैश है, महाविवाद आप उसको बोल सकते हैं, बहुत बड़ा क्लैश। किस सेंस में बोला जाए तो न्यूटन और लेबनिज के साथ जो क्लैश था कैलकुलस को लेकर के। इनफैक्ट कैलकुलस क्या चीज़ है ये मतलब बताने की चीज़ नहीं है, ये तो जो भी बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं उनको अच्छी तरीके से आप लोगों को पता ही है कि कैलकुलस क्या चीज़ है। विदाउट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फिजिक्स के मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व नहीं कर सकते, मैक्सिमम डेरिवेशंस नहीं हो सकते, है ना। ठीक है, वो तो बात है ही। तो आखिर प्रॉब्लम क्या थी, पहले हम लोग न्यूटन का थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन, देखो न्यूटन जो थे वो मतलब आप ये बोल सकते हैं कि उनके साथ काफ़ी एंगर था, काफ़ी गुस्सेल स्वभाव के थे, और मतलब थोड़ा टची से इंसान थे वो, ये आप बोल सकते हैं। टची से इंसान इन द सेंस क्या क्या, इसमें ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम टची से इंसान थे वो? ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूटन के साथ देखो उनका दिक्कत बहुत हुआ। जब उनका बर्थ होने वाला था, जब उनका जन्म होने वाला था, उससे तकरीबन 2-3 महीने पहले ही उनके फादर की डेथ हो गई। काफ़ी इमेच्योर पैदा हुए न्यूटन इतने इमेच्योर पैदा हुए, मतलब इतने छोटे पैदा हुए कि ऐसा बोला जाता है कि न्यूटन जब पैदा हुए तो वो इतने छोटे थे, इतने छोटा साइज था उनका कि एक लोटा में आ सकते थे। कैन यू इमेजिन कि एक बच्चा जो एक लोटे में आ सकता था, जिसको सोसाइटी ये बोल रही थी कि ये मतलब बचेगा कि नहीं बचेगा इसको कोई ठिकाना नहीं है, और वो इतना बड़ा साइंटिस्ट बना। ठीक है, तो ये तो एक बात हो सकती है कि हम मतलब किसी को भी किसी का फ्यूचर या किसी को भी जज नहीं कर सकते कौन कब क्या कर जाए, ठीक है ना। खैर वो चीज़ है। दूसरी बात न्यूटन जो थे वो मतलब, और उनकी जो माँ थी वो काफ़ी बचपन में ही उनको छोड़कर चली गई, दूसरे के साथ शादी कर ली। तो न्यूटन को काफ़ी गुस्सा रहता था अपनी माँ से और अपने सौतेले बाप से। ये बोल सकते हैं कि उनको मन में खुन्नस भरी हुई रहती थी एनी टाइम। और आपको एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी में उनकी बताता हूँ, न्यूटन से जुड़ी बहुत सारी स्टोरी हम इस सीरीज़ में सुनेंगे। इसको मैं डालूंगा यूट्यूब पे भी, ठीक है ना। तो जो यूट्यूब पे भी हमारी जो भी ऑडियंस है, जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो भी सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, उनको मज़ा आएगा। न्यूटन से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ आपको कि वो ये थी कि न्यूटन जो थे जब स्कूल में थे तो उन्होंने अपने स्कूल की दीवार पर एक बार नाम, एक मतलब पेन से, पेंसिल से, जो भी बोलिए आप, उसे दीवार पर एक अपना नाम कुरेद कर लिखा न्यूटन। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि आज तक उस स्कूल ने टिल नाउ उस नाम को, उस दीवार को बचा कर रखा है। उसमें जो भी यंग जनरेशन, न्यू बच्चे आते हैं उस नाम को देखकर, उस सीन को देख करके काफ़ी इंस्पायरिंग फील करते हैं। और वो स्कूल इंग्लैंड का स्कूल था, काफ़ी बढ़िया स्कूल बोल सकते हैं आप। द किंग्स स्कूल ऑफ ग्रैंथम स्कूल का नाम था, द किंग्स स्कूल ऑफ ग्रैंथम करके नाम था। उसी स्कूल में, इंग्लैंड में स्कूल है वो, लैंकनशायर में, उसी में उन्होंने अपना मतलब कि ये नाम लिखा, जो कि काफ़ी अभी तक मतलब कि सुरक्षित तरीके से रखा गया है। इंटरेस्टिंग बात है ये, क्या ज़बरदस्त आदमी रहे वो, आप सोच सकते हैं। 1660 की बात है, 1660। न्यूटन कैलकुलस पर जो है उन्होंने कुछ रिसर्च की, और रिसर्च को लेकर के बात ये थी कि उन मतलब जब सवाल उठने लगे ना कि आखिर न्यूटन ने, फिर ये भी सवाल उठता है कि न्यूटन ने कैलकुलस की चर्चा क्यों की, कैलकुलस क्यों लेके आए वो, या फिर कैलकुलस वो लाए या लेबनिज, यही एक बड़ा सवाल है। मतलब
अगर इसको थोड़ा दूसरे लैंग्वेज में बोला जाए तो कैलकुलस का बाप कौन? कैलकुलस का बाप कौन, न्यूटन या लेबनिज? ये एक बड़ा सवाल है। तो जब ये सवाल उठने लगे कि ठीक है, प्लैनेट जो है वो इलिप्टिकल मोशन कर रहे हैं, तो इलिप्टिकल मोशन कर रहे हैं तो न्यूटन का ये मानना था कि इलिप्टिकल मोशन जो कर रहे हैं, ये सारे प्लैनेट जो इलिप्टिकल मोशन कर रहे हैं, ये सब वक्त के साथ हो रहा है। तो उन्होंने अपनी कैलकुलस में, वो अपनी जो कैलकुलस की उन्होंने जो रिसर्च बुक लिखी, उसका नाम रखे थे वो मेथड ऑफ फ्लक्सियंस, फ्लक्सियंस, FLUXIONS, मेथड ऑफ फ्लक्सियंस। तो उसमें उन्होंने टाइम को वेरिएबल माना, क्लियर, टाइम को वेरिएबल माना उन्होंने। फिर आए लेबनिज। लेबनिज आप ये बोल सकते हैं कि न्यूटन के स्वभाव से काफ़ी अपोजिट नेचर था उनका, वो काफ़ी किताबी कीड़ा थे, काफ़ी किताबी कीड़ा। लेबनिज के जो फादर थे वो बहुत बड़े फिलोसफर थे, और 6 साल की ही एज में, जब लेबनिज 6 साल के थे तो उनके फादर की भी डेथ हो गई। लेकिन उनके फादर की जो डेथ हुई तो वो उनके फादर ने लेबनिज को आप ऐसा बोल सकते हैं कि जाते टाइम एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। वो एक उनकी लाइब्रेरी थी, जो कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि लेबनिज खुद से, उन्होंने ना कोई ट्यूशन लिया, ना किसी टीचर से मिले। 14-15 साल तक उन्होंने खुद से ही काफ़ी चीज़ों को पढ़ पढ़ के चीज़ों को समझ के अपना खुद का ब्रेन यूटिलाइज कर करके चीज़ों को समझा। तो 1660 उस पर आते हैं आप, ठीक है। 1660 में जब कैलकुलस यानी कि मेथड ऑफ फ्लक्सियंस जब न्यूटन खोज कर रखे, रिसर्च उनके, तो उन्होंने पब्लिश नहीं किया था। उन्होंने अपना, मतलब बोल सकते हो कि उन्होंने पब्लिश नहीं किया, लेकिन हाँ कुछ उनके करीबी लोग, कुछ रिलेटिव्स, दोस्त, उनको ये पता था कि हाँ ये कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ ऐसा रिसर्च किया है इन्होंने, कुछ एक जगह सा, मतलब ज़बरदस्त मेथड कुछ निकाल के लाया है जो फिजिक्स को, ऐसा बोल सकते हैं, काफ़ी रिवॉल्यूशनरी चेंज होने वाला है। 1670 में जब लेबनिज ने इस कैलकुलस पर रिसर्च स्टार्ट किया और 1684 में उन्होंने अपनी रिसर्च को पब्लिश किया, तब ये जैसे ही पब्लिश हुआ, तब न्यूटन के जो रिलेटिव्स बोल सकते हो, या न्यूटन के जो फ्रेंड्स बोल सकते हैं आप उसके, या न्यूटन के फॉलोअर्स आप बोल सकते हैं उनको, उन्होंने, और न्यूटन ने खुद ने भी इस बात का दावा किया कि ये जो लेबनिज लेकर के आए हैं कैलकुलस, ये तो मैंने 20 साल पहले कर दिया। अब यहीं से क्लैश चालू, अब यहीं से विवाद स्टार्ट कि जब 20 साल पहले आपने कर दिया तो आपने पहले बताया क्यों नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब आप पहले कर चुके थे तो पहले आपको बताना चाहिए था। और लेबनिज का ये कहना था कि जब मैंने पब्लिश किया तब आप ये बोल रहे हैं कि आपने ये 20 साल पहले कर दिया। ये विवाद कई सालों तक चला, 1-2 दिन तक नहीं चला, कई सालों तक चला। और उस टाइम में जो है वो एक, मतलब अभी भी होती है, रॉयल सोसाइटी एक हुआ करती थी। रॉयल सोसाइटी मतलब ये थी कि जितना भी साइंटिफिक रिसर्च वगैरह हो रहा था, उस रॉयल सोसाइटी का ये काम था, आप ये बोल सकते हो कि पूरे साइंस के फील्ड का वो एक तरह से अड्डा बोल सकते हैं आप उसको, एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो। मतलब जो भी रिसर्च वगैरह हो रहा है सब वहाँ पर आएगा, वहीं से प्रमोट किया जाएगा, वहीं से उसको लाइसेंस वगैरह जो भी होगा वो सब सारी चीज़ें उस रॉयल सोसाइटी ही डिसाइड करेगी। अब इत्तेफाक देखिए, जब लेबनिज का ये दावा हुआ कि कैलकुलस उन्होंने लिखा, बुक पब्लिश हुई, इधर से न्यूटन ने भी अपना दावा किया कि नहीं ये तो काम मैंने 20 साल पहले कर लिया। तब रॉयल सोसाइटी ने एक टीम बनाई, एक टीम गठित की गई, जैसे आज के डेट में होता है, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो एक टीम बनाई जाती है जांच के लिए, तो उसी तरह एक टीम बनाई गई कि आखिर वास्तव में किसने लिखा। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उस वक्त रॉयल सोसाइटी के प्रेसिडेंट न्यूटन ही थे। रॉयल सोसाइटी के प्रेसिडेंट खुद न्यूटन थे। तो उन्होंने सिर्फ ये डिक्लेयर किया कि ये जो कैलकुलस है वो मेरा बनाया हुआ है, फर्स्ट इन्वेंशन कैलकुलस की मैंने की है, आई एम द फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ कैलकुलस। डिफरेंस क्या था कि न्यूटन में और लेबनिज के कैलकुलस में? तो ये जो हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं ना, जैसे dy/dx है ना, या फिर ये इंटीग्रेशन का साइन, ये सारी चीजें लेबनिज की दी हुई थी। लेबनिज थोड़ा
एडवांस्ड सोचते थे कैलकुलस को लेकर के न्यूटन के कंपैरिजन में। और न्यूटन जो है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि लेबनिज किसी भी चीज के वेरिएबल को कंसीडर कर रहे थे। वो समझ रहे थे कि कोई y फंक्शन होगा वो x के साथ वेरी कर सकता है, कोई s फंक्शन होगा वो t के साथ वेरी कर सकता है। इनफैक्ट ये इंटीग्रेशन का साइन भी लेबनिज का दिया हुआ। न्यूटन तो इस चीज को लिखते थे जैसे m डॉट हम पढ़ते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जब मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ तो उसमें वेरिएबल मास का कॉन्सेप्ट जहां मैं पढ़ाता हूँ, मैं लिखता हूँ m डॉट मतलब dm/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। तो न्यूटन जो है वो इस रेट ऑफ चेंज को डॉट से रिप्रेजेंट करते थे, और लेबनिज इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे डी से। इंटीग्रेशन के लिए वो ये साइन यूज कर रहे थे, और न्यूटन की जो बुक है मेथड ऑफ फ्लक्सियन, उसमें ये साइन जो है वो यूज ही नहीं है। उन्होंने इस इंटीग्रेशन को एरिया से रिप्रेजेंट किया है, एरिया से एक्सप्लेन किया। और एरिया भी हम यूज करते हैं कैलकुलस के, अब मैं जब फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स वगैरह हम लोग करते हैं तो एरिया को भी जहां जहां ग्राफ आता है तो हम एरिया निकालते हैं। तो ये डिफरेंस रहा न्यूटन और लेबनिज का। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है न्यूटन और लेबनिज को लेकर के। कैलकुलस ये बहुत बड़ा चेंज था। आप सोचिए कि दो जीनियस माइंड ये क्लैश और ईगो क्लैश के कारण आप बोल सकते हैं कि हो सकता है अगर दोनों साथ में मिलकर काम करते तो साइंस में थोड़ा सा और कुछ बढ़िया और गजब का इन्वेंशन हो सकता था। तो आज जो हमारा फिजिक्स के किस्सा का था ये तो यही खत्म होता है। आप बताइए, या आप सोचकर बताइए कि आप किसको फिजिक्स में या मैथमेटिक्स के फील्ड में कैलकुलस का बाप किसे मानते हैं? आप लेबनिज को मानते हैं या फिर न्यूटन को मानते हैं? ये आप बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट किस्से में, नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बढ़िया इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर के। तब तक थैंक यू, बाय।